हेलो दोस्तों, हमारे चैनल एग्ज़ाम चक्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, भारतीय निर्वाचन आयोग। आज इस वीडियो में हम भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अभी एमपीपीएससी के एग्ज़ाम होने हैं। टोटल 16 आयोग उसमें पूछे जाने हैं, तो उसी में से पूछे जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट आयोग है हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग। आज इस वीडियो में हम भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वो किस तरह का निकाय है। तो एक प्रकार का संवैधानिक, स्वायत्त और स्वतंत्र आयोग है। अब आप लोग जानते होंगे टोटल 3 तरह के महत्वपूर्ण निकाय होते हैं, संवैधानिक, संविधिक और कार्यकारी निकाय होते हैं। तो जो निकाय जिनका वर्णन हमारे भारतीय संविधान में किया गया है तो वो क्या कहलाते हैं? संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। और हमारे भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन हमारे भारतीय संविधान में किया गया है, इसलिए एक प्रकार का ये संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक, स्वायत्त और स्वतंत्र आयोग है। अब आप लोग जानते होंगे जो हमारा भारतीय संविधान का भाग 15 है उसमें निर्वाचन व्यवस्था का वर्णन है। और क्या है, आर्टिकल 324 से 329 तक निर्वाचन का वर्णन किया गया है। तो उसी में आर्टिकल 324 में हमारा क्या है, निर्वाचन आयोग है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। जो हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और हमारे जो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयोग थे कौन थे? सुकुमार सेन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखना है कि हमारे जो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। तो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, ये चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि हमारे हमारे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। इसका मुख्यालय कहाँ है? निर्वाचन आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो हमारे निर्वाचन आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 324 में है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं। जैसे हमारे वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा जी हैं। और हमारी जो प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? वीएस रमा देवी। और हमारे जो देश में पहली बार चुनाव कब हुए थे? 1951 से 52 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जो हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग है इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो हमारे संसद, राज्य विधानमंडल, विधानसभा, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना हमारे भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है। और क्या क्या करता है? चुनाव का डेटा, खर्च, वाद विवाद निपटाना और आचार संहिता लागू करना आदि प्रमुख कार्य जो हमारे भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। अब एक नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। जो हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं करवाता, जैसे पंचायत और नगर निगम के या नगर निकाय के चुनाव आदि नहीं कराता। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा इनमें से किसका चुनाव जो हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं करवाता? आपको ऑप्शन में दे देगा संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या पंचायत। तो आपको लगाना है पंचायत का चुनाव जो हमारा है, नगर निगम या पंचायत का चुनाव हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं करवाता। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमारे भाग 15 में है। भाग 15 में आप लोग जानते हैं कि किसका वर्णन है? निर्वाचन का वर्णन है। तो आर्टिकल 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग की स्थापना, संरचना और हटाने की प्रक्रिया किसमें है? आर्टिकल 324 में। तो जो हमारा निर्वाचन आयोग की स्थापना है किसमें है? आर्टिकल 324 में है। अब आर्टिकल 325 में क्या है? धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल ना करने और इसके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान हमारे आर्टिकल 325 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। आर्टिकल 325 पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति या मतदाता सूची में शामिल ना करने और इसके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान आर्टिकल 325 में। नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 326 लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ये आर्टिकल 326 में है। आर्टिकल 327 में क्या है? विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति किसमें है? आर्टिकल 327 में। दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको सभी याद रखने पड़ेंगे। अब देखते हैं हमारा आर्टिकल 324 में क्या है, 328 में क्या है, सॉरी। किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति आर्टिकल 328 में है। और आर्टिकल 329 में क्या है? निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप ना होना आर्टिकल
329 में है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। चलिए दोस्तों, अब निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में हम जानते हैं। जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होते हैं। और सेवा शर्तें और पदावधि कब होती है? तो 6 वर्ष या 65 साल, जो भी पहले हो, वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है। और ये त्यागपत्र किसको देते हैं? हमारे राष्ट्रपति को देते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। त्यागपत्र भी किसको देते हैं? ये जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके? राष्ट्रपति को देते हैं। अब इनको हटाने की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी तरह हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। संसद में 50% या 2/3 बहुमत के आधार पर इसको हटाया जा सकता है। और इसका आधार क्या होता है? अक्षमता या कदाचार। इन कारणों से हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पे हटाए जा सकते हैं। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो आपको याद रखना है, जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है उसमें महाभियोग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जो हमारा भारत का राष्ट्रपति को जब हटाया जाता है तो महाभियोग लगाया जाता है, उसी आधार पर हटाया जा सकता है। बट हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जब हटाया जाता है तो उसमें महाभियोग शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। और क्या है इंपॉर्टेंट? सभी आयुक्त के वेतन व भत्ते समान होते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखते हैं चुनाव आयोग की संरचना में हुए परिवर्तन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? हमारा जो चुनाव आयोग है, जो हमारा कब स्थापना हुई इसकी? 25 जनवरी 1950 को। अब 25 जनवरी 1950 से 15 अक्टूबर 1979 तक ये एकल सदस्यीय निकाय था। तो याद रखना है, 25 जनवरी 1950 से 15 अक्टूबर 1989 89 तक एकल सदस्यीय था। फिर 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक ये क्या हो गया? 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया। फिर से उसे 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक पुनः 1 सदस्यीय निकाय बना दिया गया। तो ये कुछ हिस्ट्री है कि हमारे जो चुनाव आयोग है उसकी संरचना जब किस तरह बना और क्या क्या परिवर्तन हुए। फिर 1 अक्टूबर 1993 से फिर से इसे 3 सदस्यीय निकाय बनाया गया। तब से लेकर वर्तमान तक ये 3 सदस्यीय निकाय है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट मेन जो आपको याद रखना है कि अभी जो हमारा चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग, एक प्रकार का 3 सदस्यीय निकाय है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये फर्स्ट टाइम कब मनाया गया? तो 2011 में। और 2021 की इसकी थीम क्या थी? सभी मतदाता बने सशक्त व जागरूक। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, 2021 की थीम आपको सभी मतदाता बने सशक्त व जागरूक। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा मतदाता की उम्र को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। तो आपको याद रखना है, जो हमारे 61वां संविधान संशोधन 1988 हुआ था उसके द्वारा जो हमारे मतदान करने की उम्र थी 21 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखना है आपको। अब देखते हैं टोटल वर्तमान में हमारे कितने राजनीतिक दल हैं जो नेशनल पार्टीज हैं। टोटल कौन कौन सी? 8 पार्टीज हैं। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, तृणमूल पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये टोटल 8 जो हमारे वर्तमान में राजनीतिक दल हैं। तो याद रखने हैं आपको। आपको फुल फॉर्म देख लेते हैं। जैसे ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है? वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो ये फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमने इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में थे हमने कवर कर दिए। इन्हीं में से आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन दोस्तों, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, हमने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर दी हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमारे से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको PDF भी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।